जय भारत फिजिक्स लवर्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे आप सब? आज करेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है बोर्ड पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से स्पेस में किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले एक शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल एज्यूम करना है और उसके बाद कोई स्पेस में पॉइंट एज्यूम करना है। तो मान लेते हैं कि ये है हमारी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसकी लेंथ है 2l। तो l यहां पर लिया हमने, l ये मतलब a पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस भी l है और b पॉइंट से सेंटर का डिस्टेंस भी l है। तो डाइपोल की टोटल लेंथ होगी 2l। अब डाइपोल के अंदर ये कंपलसरी है कि एक चार्ज आपका नेगेटिव होना चाहिए और दूसरा चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए और दोनों ही चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि डाइपोल हम किसको कहते हैं? इट इज एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड टू सर्टेन डिस्टेंस। तो ये हुई डाइपोल। अब हमें फाइंड करना है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट। तो मान लेते हैं ये है पॉइंट P जहां पर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? जॉइन द सेंटर ऑफ डाइपोल टू पॉइंट P। ऐसे आप क्या करेंगे? सेंटर ऑफ डाइपोल को और पॉइंट P को ज्वाइन करेंगे। पॉइंट P वो पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। O इज द पॉइंट दैट इज द सेंटर ऑफ द डाइपोल। अब हम क्या करेंगे? A पॉइंट को P पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। नाउ ज्वाइन A एंड P। तो ऐसे हमने ज्वाइन किया। अब B और P पॉइंट को भी हम ज्वाइन कर देंगे। क्लियर? मान लेते हैं कि सेंटर से पॉइंट P का जो डिस्टेंस है वो है R। A और P पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R1। B और P के बीच में जो डिस्टेंस है वो है R2। ठीक है। अब ये डेरिवेशन जो है थोड़ा सा एजम्पशन बेस्ड डेरिवेशन है। उसके लिए हम क्या करेंगे? नाउ लेट अस ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट B ऑन PO। दिस पॉइंट मार्क्ड एज M। हमने B पॉइंट से OP के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। दिस इज द परपेंडिकुलर। नाउ वी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट A ऑन एट पॉइंट N ऑन OP। कि जब आप OP को आगे एक्सटेंड करेंगे तो आपने एक परपेंडिकुलर यहां पे ड्रॉ किया। क्लियर? L को हम यहां पे लिख देते हैं ताकि डायग्राम हमें इजीली समझ में आ जाए। क्लियर? नाउ दिस एंगल इज थीटा। दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। रीजन आप जानते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे OM की और ON की। किस लिए करेंगे वो भी आपको समझ में आएगा। सो देखिए, पहले हम यहां पर एक कंसिडरेशन लिख लेते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ लेंथ 2l। हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिडर किया जिसकी लेंथ है 2l। लेट P is the point where we have to find electric potential due to given डाइपोल। गिवन डाइपोल की वजह से P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जिसको हम अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। सो टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P इज V इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q चार्ज। या ऐसा भी लिख सकते हो, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट B प्लस पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट A। Now what is the potential due to charge B at point? So the formula is K, Coulomb's constant, magnitude of charge, the value of charge is Q
and divided by distance between B and P, that is R2. Similarly, K, A पॉइंट पर कितना चार्ज है? माइनस क्यू, स्केलर क्वांटिटी है तो माइनस क्यू लिखेंगे, साइन के साथ आपको लिखना है, और डिस्टेंस है R1. नाउ वी टेक KQ कॉमन. जब आप KQ कॉमन लेंगे यू विल गेट 1/R2 माइनस 1/R1, 1/R2 माइनस 1/R1. बट हमारा जो पोटेंशियल का रिजल्ट है वो किसकी टर्म्स में आना चाहिए? इन टर्म्स ऑफ R and in terms of dipole length, because R1 and R2 are unknown to us. R1 R2 की वैल्यू हमारे लिए unknown है. Then what is the solution? The solution is कि हम R1 और R2 की वैल्यू को R and L की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. अब कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो यहां पर एक एजम्पशन लेनी होगी. एजम्पशन लेने से पहले हमें OM और ON की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी. तो OM ON की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए, in triangle OMB, in right angled triangle OMB, what is the value of cos theta? Cos theta is base upon hypotenuse. थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज है, जो बचेगा वो बेस है, तो OM is the base. Now OM is base and hypotenuse is L. So what is the value of OM? OM is L cos theta. लिख सकते हैं OM is L cos theta. Now what is the value of ON? ऐसे ही आपकी ये वैल्यू भी क्या हो जाएगी? Similarly, ON is also L cos theta. अगर आप ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ONA और उसमें cos थीटा फाइंड करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी ON इक्वल टू L cos थीटा. नाउ व्हाट इज द एजम्पशन हियर? क्या एजम्पशन है यहां पर? तो एजम्पशन ये है कि हम ऐसा मान लेंगे कि ये जो पॉइंट P है ये बहुत दूर है, वेरी फार अवे. पॉइंट P इज वेरी फार अवे. जैसे एग्जांपल के लिए अब ये दोनों मार्कर्स के बीच में आपको सेपरेशन दिख रही है, बट जैसे ही मैं दोनों मार्कर्स को अवे लेके जाऊंगा आपको इनके बीच में डिस्टेंस कम होता हुआ दिखाई देगा, और बहुत दूर लेके जाऊंगा तो आपको लगेगा दोनों मार्कर एक ही साथ कोइंसाइड कर रहे हैं. ऐसा ही यहां पर भी है. अगर आप पॉइंट P, ऑब्जर्वेशन पॉइंट P को आप बहुत दूर ले जाते हैं, वेरी फार अवे, तो आपको पॉइंट N और पॉइंट A ये दोनों कोइंसाइड होते हुए नजर आएंगे. लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप पॉइंट P से ऑब्जर्व करेंगे और पॉइंट P वेरी फार अवे डिस्टेंस पर है. तो जब पॉइंट P बहुत दूर है, आप वहां से जब इन दोनों पॉइंट्स को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको लगेगा ये दोनों पॉइंट A और N आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं. ऐसे ही आपको यहां पर लगेगा कि B और M भी कोइंसाइड कर रहे हैं. क्लियर? अगर A और N कोइंसाइड करते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि आप अप्रोक्सीमेटली ये लिख सकते हैं कि लेंथ AP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NP. अगर आप पॉइंट P को बहुत दूर लेके जाते हैं, वेरी फार अवे पॉइंट पर, तो आपको A और N कोइंसाइड होते हुए नजर आएंगे. उस केस में आप कह सकते हो कि जो लेंथ AP है वो अप्रोक्सीमेटली NP के इक्वल है. तो हम यहां करेंगे एज्यूम दैट पॉइंट P is very far away from center of dipole. From center of dipole हमने मान लिया कि पॉइंट P जो है वो बहुत दूर है from the center of dipole. तो इस केस में क्या करेंगे? Therefore AP is approximately equal to NP. AP is approximately equal to NP. AP is R1 and what is NP? NP is NM या NO plus OP. NO plus OP. So R1 is approximately equal to NO. NO is L cos theta from equation 3. ON को NO बोल सकते हैं. So it is L cos theta plus OP is R. तो R1 is approximately equal to, ऐसा लिख सकते हैं,
R प्लस L cos थीटा। ये हमने वैल्यू फाइंड की R1 की। इसी तरीके से हम वैल्यू फाइंड करेंगे R2 की। तो उसमें ऐसा होगा कि जब पॉइंट P वेरी फार अवे है तो हम बोल सकते हैं कि BP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू MP। हमेशा परपेंडिकुलर पॉइंट्स को ही हम कोइंसाइड कराते हैं। क्लियर? तो BP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू MP। और BP अगर MP के अप्रोक्सीमेटली इक्वल है तो आप ऐसा लिख सकते हो कि BP इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू MP को हम क्या लिख सकते हैं, हमें L और R के टर्म्स में लाना है, तो हम लिख सकते हैं OP माइनस OM, OP माइनस OM। सो BP इज R2 एंड OP कितना है, OP इज R माइनस L cos थीटा। इक्वेशन नंबर 5। ओके, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। R1 और R2 दोनों की वैल्यू हमें पता चल गई है। अब क्या करना है, सिंपल आपको ये करना है कि R1 और R2 की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2 इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। जब 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए क्या आएगा, V इक्वल टू के क्यू 1 बाय R2 और R2 की वैल्यू है R माइनस L cos थीटा। तो 1 अपॉन में R माइनस L cos थीटा माइनस 1 अपॉन में R1 R प्लस L cos थीटा। This one. Now we can take V equal to KQ A minus B A plus B। ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब R प्लस L cos थीटा को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस R माइनस L cos थीटा, और ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस। नाउ R कैंसिल्ड आउट R। Now what result we get? V equal to KQ L cos theta plus L cos theta is 2L cos theta divided by R square minus L square cos square theta। ओके, अब इसमें आप जानते हैं कि Q into 2L is equal to dipole moment। So we convert this relation in the form of dipole moment and the relation will be V equal to K Q into 2L cos theta divided by R square minus L square cos square theta। ये आ गया। और Q into 2L किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है। ठीक है, सो वी कैन राइट V equal to KP cos theta divided by R square minus L square cos square theta। This is the electric potential at any point due to the electric dipole। बट इसमें केस भी हो सकते हैं, आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक्सियल लाइन पे क्या होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए, एक्सियल लाइन के केस में अगर एक्सियल लाइन है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ये डाइपोल है माइनस Q प्लस Q और ये सेंटर। अगर आप इस लाइन पे देखते हैं यहां पर, तो फिर हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। उस केस में थीटा क्या होगा, उस केस में थीटा की वैल्यू होगी 0 डिग्री। रीजन, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। यस, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां पर ये डायरेक्शन होगी और आर की डायरेक्शन भी यही होगी। सो दिस इज थीटा इज 0 एंड व्हेन थीटा इज 0 तो आप लिख सकते हैं V इक्वल टू KP cos 0 अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर 0, और cos 0 की वैल्यू होती है +1। सो वी कैन से पोटेंशियल इज KP डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। ये आएगा रिजल्ट। और इक्वेटोरियल लाइन पर क्या होगा,
इक्वेटोरियल लाइन पे आप जानते हैं थीटा कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि इक्वेटोरियल लाइन किसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे। यहां पर पॉइंट पी आ जाएगा, तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और उस केस में अगर थीटा 90 होगा तो v इक्वल टू 0, बिकॉज cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो इक्वेटोरियल लाइन पे हमेशा पोटेंशियल 0 होता है। कई बार बोर्ड में न्यूमेरिकल आता है कि इक्वेटोरियल लाइन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल हमेशा 0 ही होता है, उसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट 1 मार्क में आंसर लिख सकते हैं कि इट विल बी 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल इज ऑलवेज 0। सो आप, आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। यू शुड रिवाइज दिस टॉपिक एंड ट्राई टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स ऑल्सो। एंड फिजिक्स क्लब चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।